Hello students, welcome back to my channel. Today discuss कैप्सिकम from एलेंस की नोट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल नेम देख लेते हैं. कैप्सिकम एनम होता है. कॉमन नेम देख लेते हैं. कॉमन नेम काइनी पीपर एलेंस की नोट में दिया गया है. इसके अलावा और भी कई नाम है. इसको एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं. फर्स्ट में कैप्सिकम कॉर्डिफ फॉर्मी, रेड पीपर, कैप्सिकम लॉन्गम, कैप्सिकम ग्रोसम. 5 देख लेते हैं. पीपर हिस्पैनिकम, पीपर टरिकम. 7 देख लेते हैं. बर्ड पीपर ही कहते हैं. 8 में देख लेते हैं. चिल्ली भी कहते हैं. 9 में देख लेते हैं. कोक स्पूर पीपर भी कहते हैं. 10 में देख लेते हैं. ग्यूनियई पीपर. 11 में देख लेते हैं. स्पेनिश पीपर भी कहते हैं. इंडिया में इसको लंका के भी नाम से जानते हैं और लाल मिर्च के भी नाम से जानते हैं. और भी इसका नाम है, लेकिन हम इतना ही देखते हैं, काफ़ी है. सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है. यहाँ पे छोटे से इमेज में दिखाया गया है. रेड इन कलर का होता है. ये भी क्या होता है, एक एनुअल हर्ब होता है. साल में एक बार होता है. 2 to 3 फीट होता है. लीफ इसका 2 से 3 इंच का होता है. और इसका फ्लावर जो होता है सोलेटरी होता है, यानी अकेला इसका फ्लावर होता है, बंच में नहीं होगा, अलग अलग इसका होगा फ्लावर. ये जुलाई एंड अगस्त में अपीयर होता है. जुलाई एंड अगस्त. और फ्रूट राइप कब करता है, अक्टूबर में करता है एंड नवंबर में. इसका कलर रेड होता है. और इसका अपीयरेंस इसमें थोड़ा शाइनी रहता है. इसका शेप कैसा होता है, लॉन्ग और शॉर्ट, राउंड, ऑब्लिक, स्ट्रेट एंड ऑब्ट्यूस. आइए इसका एक एक करके हम सिम्टम देख लेते हैं. पर्सन्स विथ लाइट हेयर. पर्सन का बाल जो होता है लाइट होता है. ब्लू आई, आई के सब ब्लू होगा. नर्वस, घबराए हुए रहेगा. पट स्टाउट, स्टाउट मतलब क्या होता है, मोटा तगड़ा, स्टाउट उसको बोलते हैं. एंड प्लीथोरिक हैबिट, उसका प्लीथोरिक हैबिट रहेगा, मतलब फुल ऑफ ब्लड रहेगा, उसको ब्लड ज़्यादा रहेगा. फ्लेगमेटिक डायथेसिस, क्या होता है, फ्लेगमेटिक डायथेसिस होता है, यानी कि उसका कफ उसमें ज़्यादा बनेगा, उसका डायथेसिस वैसा होगा जिसमें कफ ज़्यादा बनेगा. लैक ऑफ रिएक्टिव फोर्स, उसको रिएक्ट करने की प्रवृत्ति जो होती है कम रहती है. स्पेशली विथ फैट पीपुल, ये वैसे आदमी देखा गया जो फैट पीपुल है, यानी मोटा आदमी हो, उसमें इजली एग्जॉस्टेड, और बहुत जल्दी थक जाता है. इंडोलेंट, आलसी. ड्रेड्स,
एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, किसी भी तरह के एक्सरसाइज से उसको डर लगता है। ड्रेड मतलब डर होता है। पर्सन्स इंक्लाइन टू बी जोवियल येट गेट एंग्री एट ट्राइफिल। पर्सन कैसा होगा? जोवियल मतलब होता है खुश मिजाज। पर्सन का झुकाव जो होता है खुश मिजाज रहता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। चिल्ड्रन कैसा होगा इसका? ड्रेड ओपन एयर, ओपन एयर से इसको बहुत ज़्यादा इसको डर लगता है। ऑलवेज चिली, यह बच्चा हमेशा इसको ठंड लगता है, चिली बॉय होता है। रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा। क्लॉस्मी, क्लॉस्मी मतलब क्या है? अनाड़ी। फैट यानी मोटा रहेगा। डर्ट यार बहुत गंदा रहेगा। एंड डिसइंक्लाइन टू वर्क और थिंक, इसको काम करने या सोचने का मन नहीं करता है। डिजायर टू बी लेफ्ट एलोन, हमेशा वह अकेले रहना चाहता है। वांट्स टू लेइंग डाउन एंड स्लीप, वह हमेशा चाहता है कि लेइंग डाउन यानी लेटे रहने के लिए और सो जाने के लिए। होम सिकनेस, होम सिकनेस मतलब क्या होता है? घर की याद। ऑफ द इंडोलेंट मेलेंकोलिक, पेशेंट कैसा होगा? इंडोलेंट होगा यानी आलसी होगा और उदास की अवस्था में रहेगा। मेलेंकोलिक उदास रहेगा। विथ रेड चिक्स, उसका जो गाल जो होगा कैसा होता है? रेड रहेगा। एंड स्लीपलेसनेस, उसको यानी नींद ना आना। कॉन्स्ट्रिक्शन देख लेते हैं इसका। इन फॉसेस यानी मुंह में, थ्रॉट में, नेरिस में, चेस्ट में, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, इस सब जगह क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा यानी सिकुड़ापन देखने को मिलेगा। बर्निंग एंड स्मार्टिंग सेंसेशन, इसका पेन कैसा होगा? जलन और स्मार्टिंग मतलब होता है चुभन के जैसा दर्द महसूस होगा उसको। एज फ्रॉम टाइनी पीपर, ऐसे जैसे कि लगता है कि लाल मिर्च के जैसा। इन थ्रॉट, थ्रॉट रीजन में। एंड अदर पार्ट्स, और दूसरे पार्ट्स में। नॉट एमुलेटेड बाई हीट, हीट से उसको आराम नहीं मिलता है। टॉन्सिलाइटिस देख लेते हैं यानी टॉन्सिल में स्वेलिंग विथ बर्निंग, उसके साथ जलन रहेगा। स्मार्टिंग पेन रहेगा यानी चुभाने वाला दर्द होगा। इंटेंस सोर, बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द थ्रोट, थ्रोट में कंस्ट्रिक्शन होगा, उसके साथ बर्निंग होगा विथ बर्निंग। इनफ्लेम्ड, वहाँ पे सूजन देखने को मिलेगा। डार्क रेड, पूरा डार्क रेड रहेगा। सोलोएन रहेगा यानी सूजन उसमें मिलेगा, फूला हुआ रहेगा। द बर्निंग स्पाज्मोडिक कंस्ट्रिक्शन, इसमें कहता है उसमें जलन रहेगा। स्पाज्मोडिक मतलब स्पाज्म के जैसा, वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है यानी कि उस वहाँ पे सिकुड़ापन मिलेगा, वहाँ पे लगेगा कि वो जकड़ गया है। और एंड ओदर पेन्स, और दूसरा भी पेन वहाँ पे मिल सकता है। ओर्स बिटवीन एक्ट्स ऑफ डीग्लूटिनेशन, यह बढ़ कब जाता है? निगलने के बीच में बढ़ जाता है इसका दर्द। इग्नेसिया भी है। पेनफुल स्वेलिंग बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे जो होता है, जैसे कान हो गया, कान के पीछे में क्या होता है? मस्टवाइड एरिया होता है, यहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा। मस्टवाइड। एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा, उसमें शोर यानी दर्द रहेगा। और सेंसिटिव टू टच, और सेंसिटिव रहेगा, टच से, छूने से उसको बहुत सेंसिटिव रहेगा। एवरी स्टूल इज फॉलोड बाई थ्रस्ट, जब जब इसको स्टूल कर लेगा उसके बाद उसको प्यास लगता है। एंड एवरी
ड्रिंक बाई शडरिंग। और जब पीता है तो उसको कपकपी होने लगता है। एज द कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज सो एल्सो डज द इल ह्यूमर। यानी जैसे बॉडी में ठंड बढ़ती है, कोल्डनेस अगर बॉडी में बढ़ेगा तो वैसे ही क्या होता है, मूड भी उसका खराब होगा। मूड भी खराब होता है। इल ह्यूमर मतलब मूड खराब होना। नर्वस रहता है यानी घबराया हुआ रहता है। स्पाज्मोडिक कफ यानी ऐंठन वाला कफ होगा, खांसी होगा। इन सडन पैरेक्जिम्स, इसको जो पैरेक्जिम्स होगा, जो खांसी जो आएगा वो अचानक से आएगा। एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, उसको ऐसा लगता है कि हेड उसका फ्लाई कर गया, यानी उड़ रहा है पीसेस, टुकड़ों में। विथ एवरी एक्सप्लोसिव कफ, उसके साथ क्या होता है, बहुत एक्सप्लोसिव कफ होगा, यानी कि क्या होगा, बहुत तेज उसका खांसी होगा। एंड एट नो अदर टाइम, और किसी दूसरे टाइम में नहीं। दे आर स्केप्स ए वॉल्यूम ऑफ पंजेंट फिटेड एयर, और फिटेड में क्या होता है, बदबूदार, और पंजेंट में तीखा हवा क्या होता है उसको निकलती है। स्केप मतलब होता है निकलना। पेन इन डिस्टेंट पार्ट, डिस्टेंट पार्ट में पेन होगा इसको। ऑन कफिंग, खांसने पर, खांसने पर इसको डिस्टेंट पार्ट्स में पेन होगा। ब्लैडर, नी, लेग्स और ईयर्स, जब खांसेगा तो इसमें दर्द होगा। ब्लैडर में होगा, नी में हो, घुटना में हो सकता है, लेग में हो सकता है, और ईयर में हो सकता है। रिलेशन देख लेते हैं इसका। कंपेयर में एपिस है, बेलाडोना है, ब्रेनिया है, क्लेडियम है, पल्स है। इतना मेडिसिन इसको कंपेयर में है, यानी इससे सिम्टम्स मिलते जुलते मिलेगा। सीना फॉलो वेल इन इंटरमिटेंट फीवर, सीना क्या है इसका, फॉलो वेल है इंटरमिटेंट फीवर में, यानी सीना अच्छा वर्क करता है, रुक रुक के अगर बुखार आया तो। द कंस्ट्रिक्टिंग, बर्निंग, स्मार्टिंग पेन डिफ्रेंशिएट फ्रॉम एपिस एंड बेलाडोना। कंस्ट्रिक्शन अगर देखने को मिल रहा है, जलन देखने को मिल रहा है, और स्मार्टिंग पेन यानी चुभाने वाला दर्द देखने को मिल रहा है, तो उससे एपिस और बेलाडोना से अलग होता है। एपिस में कुछ अलग टाइप का होता है, कंस्ट्रिक्शन, बर्निंग, स्मार्टिंग पेन, और बेलाडोना में अलग होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन कार्बो एनवेलिस देखेंगे हम।